हरे कृष्णा साथियों, मैं शीलम परमार इस ऑल इज वेल चैनल के माध्यम से आप सभी श्री कृष्ण प्रेमियों के लिए भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय लगने वाली श्री बरसाने वाली राधा रानी की महिमा। जी हाँ दोस्तों, उस महिमा का नाम है बरसाने की मोर कुटी, जो बरसाने में एक छोटा सा स्थान है और अभी भी स्थित है। मोर कुटी और इसकी महिमा बड़ी ही सुंदर है। ऐसी ही श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की महिमा एवं सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो एक समय की बात है, जब लीला करते हुए श्री राधा रानी जी प्रभु श्री कृष्ण से रूठ गईं और वो रूठ के इस मोर कुटी स्थान पर जाके बैठ गई। वहाँ एक मोर से लाड़ प्यार करने लगी। जब हमारे ठाकुर श्याम सुंदर जी उन्हें मनाने के लिए मोर कुटी स्थान पर पधारे तो देखा कि श्री राधे जू हमसे तो रूठ गई, इस मोर से प्यार कर रही हैं, होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि हे बांके बिहारी, मेरी नाराजगी तो जब दूर होगी जब आप नृत्य प्रतियोगिता में इस मोर को हरा के दिखाओगे। ठाकुर जी इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए और जब श्री राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटे। नृत्य प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। एक तरफ जो मोर अपने नृत्य के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर उस मयूर से अच्छा नाचने लगे। पर किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी को लगा कि यदि बांके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह दिखा पाएंगे कि स्वयं राधे के गांव के मोर एक ग्वाले से न जीत सके। इसीलिए अपनी कृपा में ही दृष्टि उस मोर पर डाल दी और फिर क्या, वो मोर ऐसा नाचा कि उसने श्री ठाकुर जी को भी हरा दिया। ठाकुर जी उसके सामने थक गए। इस नृत्य को देख आसपास के मोर वहां आकर नृत्य करने लगे। मध्य में श्याम सुंदर और उनको घेर के सभी मोर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में घटा और बिजली की चमक के साथ ये नृत्य का दृश्य किस भक्त को पागल नहीं करेगा। यही तो सत्य है कि जिस पर मेरी श्री राधा रानी जी कृपा दृष्टि डाल दें वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने भी श्री राधा रानी जी के प्यार को जीत लिया, समझो उसने श्री कृष्ण को भी जीत लिया, क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी श्री राधा रानी के चरणों के सेवक हैं। यदि हम अपनी जिह्वा से राधा नाम गाते हैं तो स्वार्थ नहीं है, वो तो हमारी श्री राधा रानी की हम पर कृपा हुई है जो हमारी जिह्वा पर उनका नाम आया है। पूरा नाम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम अपनी वाणी से केवल रा शब्द कहते हैं तो ये रा सुनते ही बांके बिहारी जी के कान खड़े हो जाते हैं। और जब हम जब हम धा शब्द कहते हैं, जब हम लोग राधा, तो बांके बिहारी जी के कान नहीं, फिर तो स्वयं बांके बिहारी जी खड़े हो जाते हैं। उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं श्री राधा नाम श्रवण करने के लिए। वो तो उस भक्त को सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं जो भक्त श्री राधा नाम लेते हैं। तो कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल पर पात में श्री राधे राधे होय। राधा तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, और तीन लोक तारण करण सो तेरे आधीन।